पारस, क्या तस्वीर है? जो सवारी है वो कहां तक पहुंची है? अगर हम मेन रूट की बात की जाए तो आज के दिन काफी मेन रूट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, और क्या क्या रूट होगा वो जरा हमें बताइए, कहां कहां से सवारी होकर निकलेगी? जी बिल्कुल, मुंबई का लालबाग इलाका जहां पर हम अभी खड़े हैं, कुछ ही देर में भगवान श्री गणेश की जो विसर्जन यात्रा है वो यहीं से ही निकलेगी। हमने सुबह आपको आरती की तस्वीरें दिखाई हैं। आरती के बाद पूजा की जाती है। विसर्जन पूजा के संपन्न होने के बाद धीमे धीमे जो गणेश भगवान है, जो गेट मेरा कैमरामैन साहिल चौहान आपको दिखा रहा है, उसी गेट से लालबाग के राजा की प्रतिमा धीमे धीमे पूरे सम्मान के साथ, मान के साथ बाहर आती है। फूलों के साथ जो है वो भगवान श्री गणेश का इस मेन गेट पर स्वागत किया जाता है। लोगों का हुजूम देखिएगा, कितनी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे ही भारी तादाद में जब भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है यहाँ पर, उतनी ही तादाद में लोग यहाँ पहुंचते हैं। 10 दिन लगातार सेवा करने के बाद भगवान श्री गणेश को विदा करने का दिन आता है। ये दिन लोगों के लिए बड़ा ही दुखद होता है। लोग नहीं चाहते हैं कि भगवान अपने घर जाए, मगर आंखें नम जरूर होती है, मगर दिमाग में सिर्फ दिल में एक चीज होती है कि भगवान श्री गणेश अगले साल फिर लौट कर आएंगे। बंदोबस्त देखिए, इस पूरे इलाके में लगातार मुंबई पुलिस के जवान इस पूरे इलाके को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि जैसे ही लालबाग के राजा की प्रतिमा बाहर आएगी तो लोगों का हुजूम जो है वो खुशी से यहाँ झूम उठेगा। ढोल ताशे की आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं तो यहाँ से लोग जो है वो ढोल ताशा बजाते हुए भगवान श्री गणेश को विसर्जन के जगह की ओर लेके जाएंगे। अगर आप रूट की बात करें तो यहाँ से रूट जो है वो निकलेंगे। भगवान श्री गणेश की लालबाग की प्रतिमा यहाँ से निकलेगी, बाइकला इलाके में जाएगी। बाइकला इलाके के बाद जो है वो भिंडी बाजार जाएगी। भिंडी बाजार जाते ही जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लालबाग के राजा की प्रतिमा का स्वागत करेंगे। वहां पे आरती होगी। जैसे ही भिंडी बाजार से आगे मूर्ति बढ़ेगी तब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां होंगे, सलामी दी जाएगी, और उसके बाद जो गिरगांव का रास्ता है वहां पर लालबाग के राजा की प्रतिमा आगे बढ़ती रहेगी विसर्जन के लिए। इस विसर्जन को 24 घंटे का समय लगता है। और 24 घंटे का समय क्यों लगता है? क्योंकि लोगों का हुजूम होता है। आप देखिए, आप जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां पर सिर्फ लोग ही लोग होंगे। लोगों की महिमा लालबाग के राजा में इतनी है कि लोग हर साल भारतवर्ष के कोने कोने से पहुंचते हैं। लोग अलग अलग तरीके से भगवान से मन्नतें मांगते हैं, और कुछ लोग जो है वो अलग अलग जगहों से बिन चप्पल के आते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो भक्त जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे और उनके पैरों में चप्पल तक नहीं होगी। लोग इतना प्यार करते हैं भगवान गणेश को। ये रास्ता वो रास्ता है जहाँ पर सैकड़ों के तादाद में गणेश पंडाल जो है वो लगते हैं। लालबाग का राजा है, गणेश गली है, आगे बहुत सारे ऐसे छोटे पंडाल हैं जो आते हैं, और लगातार लोग जो हैं वो भगवान के विसर्जन के लिए भगवान गणेश को मान सम्मान से लेके हुए यहाँ से बढ़ेंगे। अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो लगातार धुन जो है वो पीछे भगवान श्री गणेश का जय जयकारा हो रहा है, और कुछ ही देर में लालबाग के राजा की प्रतिमा भी मेन गेट से बाहर आएगी। गीतिका जी पारस, बेहद खूबसूरत जो है आपने बात बताई कि ये जो सवारी है ये भिंडी बाजार से होकर निकलती है, और अभी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता पुणे से जो है पंकज ने भी वही बात कही कि दो मजहब जो हैं वो एक होते हुए इस त्योहार पे दिखते हैं। किस तरह मुस्लिम भाइयों ने गणेशोत्सव की जो सवारी जब निकली तो उसको कांधा दिया, और ठीक वही बात आपने बताई कि जब भिंडी बाजार से सवारी निकलती है तो किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग जो है बप्पा का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं, उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो क्या अंदाजा है किस वक्त तक जो है विसर्जन जो है वो होने वाला है? क्या टाइमिंग्स है? उस टाइम टेबल के बारे में थोड़ा बताइए। जी पारस, क्या आप सुन पा रहे हैं? पारस, मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर में भगवान श्री गणेश लालबाग, जी गीतिका मैं आपको सुन पा रहा हूँ, थोड़ी ही देर में लालबाग के राजा की प्रतिमा इस गेट से बाहर निकलेगी। तकरीबन आधे घंटे का समय है, क्योंकि गेट से बाहर निकलने में लोगों का इतना हुजूम होता है कि आधा पौना घंटा तो सिर्फ गेट से बाहर निकलने में चला जाता है। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद जब प्रतिमा बाहर निकलेगी तो पूरा लालबाग इलाका घुमाया जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको रूट मैप बताया, उसी रूट मैप पे लालबाग के राजा का पूरा विसर्जन यात्रा जाएगी, जहां पर अलग अलग तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। पहला चरण होगा जब वो गेट से बाहर निकलेंगे, 10 से 12 बड़े बड़े हार
जो मैंने सुबह तस्वीरों में दिखाए हैं वो भगवान श्री गणेश के लिए लगाए गए हैं, वो उनके गले में डाले जाएंगे। अब जैसे ही प्रतिमा आगे आएगी वो जो है हार तुरंत उनके गले में चले जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे इलाकों में वो बढ़ते जाएंगे उसी इलाकों में जो है वो लोग उन पे पुष्प वर्षा करेंगे। और जिस मुख्य चीज की आप बात कर रही हैं, जब भिंडी बाजार भगवान श्री गणेश की यात्रा पहुंचेगी तब जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो सारे लोग से आरती से स्वागत करेंगे भगवान श्री गणेश का। उसके बाद जैसे ही और उनकी यात्रा आगे बढ़ेगी, जो हमारे फायर ब्रिगेड के सिपाही हैं, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, वो सायरन के साथ जो है वो लालबाग के राजा को सलाम देंगे। तकरीबन इस पूरे विसर्जन यात्रा में 24 घंटे का समय लगता है। अगर आज 10 साढ़े 10 के आसपास भगवान जी की प्रतिमा बाहर आ जाती तो उसको गिनकर 24 घंटे मतलब कल विसर्जन होता। तकरीबन 24 घंटे ये यात्रा चलती है और कल सुबह 8-9 बजे के आसपास भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा की जो मूर्ति है उसका विसर्जन किया जाता है। और विसर्जन की तस्वीरें गीतिका बेहद अलग होती हैं। आप मुंबई में रही हुई हैं, हमने साथ में भी विसर्जन कवर किया है, तो भव्यता अगर आप देखें तो ये भव्यता होती है। लोग अपने घरों की खिड़की के बाहर खड़े हैं, बच्चे हो बड़े हो, सारे लोग घर से भगवान श्री गणेश का विसर्जन देखना चाहते हैं, उनकी यात्रा देखना चाहते हैं।